मोड़ना है कि हमारी जो हील है वो बेड से ही टच रहेगी। ठीक है, अब ये देखो आप, ये पैर पेशेंट अपने आप चलाएगा, एड़ी बेड पे ही टच रहेगी बेटा मोड़ना। ठीक है, अब ये दोनों पैर, अब पैर ऐसे ही खोलना है कि एड़ी हवा में नहीं उठेगी, तो हील स्ट्राइक। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? हील स्ट्राइक। बेटा खोलो पैर, हवा में नहीं उठाना, ऐसे ही पैर मिला हुआ, वन सेम, ये वन हुआ, धीरे धीरे टू। ठीक है, अब पेशेंट खुद करेगा, उसको हम आउटकम करेंगे। आ गया, अब सेम खोलो, हील स्ट्राइक। ठीक है, 10 से 15 बार पेशेंट ये करेगा। हमने कितनी एक्सरसाइज सीखी? एक बार टॉवल यहाँ रखनी है, एक बार एंकल के नीचे रखनी है। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज कौन सी करी हमने? स्ट्रेचेस सीखे। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमने हील स्ट्राइक कर लिया। ठीक है, सेम हो गया। आप पेशेंट को 10 to 15 का ही हो गया। आप पेशेंट से बोलेंगे आप उठिए, आप पेशेंट को बोलेंगे पैर लटकाने के लिए। ठीक है, जो पेशेंट की नीज है वो एजेस पे होनी चाहिए बेड के। ठीक है, आप समझ रहे हो? मतलब ये जो किनारी है इस पे होनी चाहिए। अब पेशेंट को पैर सीधे उठाने हैं। अब पंजा अपनी तरफ की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पंजा ढीला छोड़ो। अब इस वाले स्ट्रेच में और उसमें क्या फ़र्क है? अभी हमने अगेंस्ट ग्रेविटी किया है। वहाँ आपको ग्रेड 3 में थे, ग्रेविटी आपकी जो थी वो ऑलरेडी ग्रेड 3 में नहीं थे, एलिमिनेट थी। अब आपने ग्रेड अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट किया है, तो मतलब आपकी इस पे क्या हुआ? स्ट्रेंथिंग पावर बढ़ी। ठीक है, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन हो गया। ठीक है ना, आप सेम पेशेंट को बोलेंगे 10 से 15 बार करने के लिए। करो, खाओ, पंजा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला छोड़ो। ठीक है, अब जब पेशेंट अगले 10 से 15 दिन बाद आपके पास दोबारा आएगा, उसको आप क्या बोल सकते हैं कि इसमें ऑब्वियसली बात है, आजकल हर तरीके का पेशेंट है। वेट कप्स आते हैं, वो लेना चाहे ले ले, नहीं तो बोले 1 किलो का या सरफ का पैकेट या कुछ भी यहाँ पर बांध ले। ठीक है, वेट ट्रेनिंग हो जाएगी। ठीक है, जब वो वेट के साथ करेगा तो मसल और ट्रेंड होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे उल्टा लेटने के लिए, तुम कंफर्टेबल हो। अगर पेशेंट उल्टा लेट पा रहा है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे